कभी भी कोई लेके भाग सकता है। तो भाई मैं सोच रहा था आप लोगों को कुछ स्कैम के बारे में बता देता हूँ जो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। भाई कुछ लोग जो है फ्री राइड का भी स्कैम देंगे आपको, ग्रैब वाले, कि भाई आओ आपको यहाँ ले चलते हैं, आपको फ्री में ले चलूँगा, छोड़ दूँगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर आप मत मुझे पैसे देना। ऐसे फ्री राइड का स्कैम भी है भाई, तो उनके चक्कर में तो आप बिल्कुल ही मत पड़ना। और बोलेंगे इस शॉप ले चलूँगा, उस शॉप ले चलूँगा, ऐसे वैसे कहानियाँ बताएंगे उनके। अभी जो मेरे साथ स्कैम हुआ भाई, मैंने लिया मोटर बाइक और सिटी सेंटर से, और मैं जा रहा था अपने हॉस्टल की तरफ। तो भाई मैंने उसको बोला कि ये होटल है, आपको मुझे यहाँ पे छोड़ना है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं जो है 70,000 डोंग लूँगा। मैंने बोला चल ठीक है, ले ले भाई। और उसने होटल के 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया, क्योंकि आगे बहुत सारा ट्रैफिक था और उसको वहाँ तक जाना नहीं था। और मेरे को बोल रहा है कि भाई यहाँ पे उतर जाओ और पैदल चले जाओ। मैंने बोला चल ठीक है, पैदल चला जाऊँगा। ये तो ठीक है, वो मैं अपने तरफ से बोल रहा था, लेकिन वो मुझे क्या बोल रहा है, आप 30,000 डोंग मुझे और ज़्यादा दो, मुझे टिप में। भाई टिप कैसे मांगते हैं? टिप जो है अच्छा काम करके मांगते हैं। यहाँ पे बंदे ने होटल में भी नहीं छोड़ा और टिप भी मांग रहा है, बोल रहा है 30,000 डोंग मुझे टिप दे दो कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा। अरे कॉफ़ी तो अपने पैसे से पी भाई, ऊपर से अगर तुम्हें कॉफ़ी पीने लायक काम करो तो मैं खुद कॉफ़ी पिला दूँगा। तुम आए होते होटल छोड़ देते, इतने ट्रैफिक में फंस के आते कि भाई मैं ट्रैफिक में फंसूँगा, चल रहा हूँ, लेकिन मुझे टिप दे देना, मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो मैं खुद तुम्हें जो है कॉफ़ी पिला देता। तो भाई और जो अगला स्कैम हो गया भाई, वो है फूड स्कैम। उसमें क्या हुआ कि हमने बोला कि मुझे फ्राइड राइस चाहिए और वेज फ्राइड राइस चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने उनको गूगल पे भी लिख के बताया कि भाई राइस चाहिए, स्पेशली राइस। लेकिन उन्होंने जब ऑर्डर दे दिया, उन्होंने बोला 75,000 डोंग लगेगा। मैंने बोला ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने जो मुझे ला के दिया वो नूडल दिया और कुछ वेजीज ला के उस पर डाल दिया। तो मैंने बोला भाई कि ये तो नूडल दे रहे हो आप, मैंने नूडल तो मंगाया नहीं। नहीं राइस यही है, यही राइस है और राइस वेजी यही है। मैंने बोला मैंने आपको पहले ही बोला कि आप मुझे राइस, फ्राइड राइस चाहिए और कुछ वेजीज चाहिए, लेकिन आपने जो है ये नूडल दे रहे हो। तो भाई आप कैसे बोल रहे हो कि ये राइस तो है ही नहीं। फिर क्या करें, मैं जो है खाना पड़ा उसको ले गया, फिर दूसरे जगह गया। मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूँ, यहाँ पे राइस ही अलग टाइप का होता होगा। लेकिन जब मैं आगे आया तो यहाँ पे देखा कि भाई दूसरे स्टोर पे गया, वहाँ से मैंने बोला कि मुझे राइस चाहिए। तो उन्होंने फिर जो है स्पेशली राइस फ्राइड करके लाया और वेजी अलग से लाया, जैसे कुकुम्बर वगैरह, खीरे वगैरह अलग से काट के लाए खाने के लिए। तो तब मुझे कंफर्म हो गया कि उस शॉप ने पूरा स्कैम किया। सबसे बुरी बात क्या है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, तो आपको बहुत ही सेफ्टी का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो हो जाएगा एक्सीडेंट। तो ये सैड न्यूज़ है। कभी मैं आ रहा था और जस्ट मेरे पीछे कुछ फॉरेनर से लोग थे, उनके हाथ से जो है मोबाइल उनसे हाथ से छीन के और मोटर बाइक वाले भाग गए। तो ये सीन है भाई। यहाँ पे आपको अपने सामान का सेफ्टी काफ़ी रखना है, नहीं तो आप अगर कैमरा वगैरह भी लाते हो, देखो मैं साइड में काफ़ी रोड से काफ़ी साइड में खड़ा हूँ, नहीं तो आपके हाथ से छीन के लेके भाग सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि आपको कहीं भी आपको सेफ्टी के लिए जो है आपको पुलिस नहीं मिलेगा, और आपको कोई कंप्लेन भी आपको लिखाना है या बोलना है किसी से, वो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपकी सेफ्टी आपको खुद रखना है। भाई कितना सैड है कि वो लोग बाहर से आया था और जस्ट वो उसके हाथ से जो है मोबाइल छीन लिया, और वो कितना सैड थी, क्योंकि वो वापस जाने में और हर चीज़ से आजकल सारी चीज़ें मोबाइल से होती हैं। तो भाई अगला स्कैम जो आपको देखने को मिलेगा वो है करेंसी एक्सचेंज में और सिम परचेज़ में। अभी जो मैंने एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे गया जहाँ पे सिम वगैरह दे रहे थे, करेंसी एक्सचेंज हो रही थी। तो उनसे मैंने बोला मुझे एयरपोर्ट से मेरे होटल पे छोड़ना है और
उन्होंने बोला है कि आपको 27 US डॉलर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग स्कैम कर रहे हैं ज़्यादा प्राइस लेके। और जो सिम की बात करें तो वहाँ पे आपको 10 दिन के लिए $15 का सिम मिल रहा था, जिसमें बहुत ही लिमिटेड GB अलाउड था। लेकिन मैं सिटी में आया, यहाँ पे पता किया तो यहाँ पे $5 में आपको 1 मंथ के लिए मिल जाता है, सिर्फ $5 में। $5 और $15 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो भाई इन दोनों करेंसी एक्सचेंज में भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगा देते हैं। जितना मार्केट प्राइस है उससे काफ़ी कम में आपको कोट करते हैं। आप जो है प्राइस जो है ऑनलाइन चेक करो अच्छे अर्थराइज वेबसाइट से। वो जो प्राइस आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल रही है, कम से कम आप उतने पे तो नेगोशिएट करो। उससे कम प्राइस में भाई करेंसी एक्सचेंज तो आप बिल्कुल मत लो। और बेटर है तो मैं बोलूँगा ATM से, जैसे मैंने मेरी वीडियो में देखो कि मैंने ATM से विड्रॉ किया है, तो आप लोग भी ATM से विड्रॉ कर सकते हो। कुछ नॉमिनल चार्जेस लगेंगे 200 से 250 रुपये, और एक्सचेंज रेट आपको बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगा।